मॉनसून के पहले स्पेल ने कराची में एंट्री दे दी। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला शुरू। गर्मी का जोर टूट गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। गुलशन मेमार, सुजानी, गडाफ, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर में भी बरसात। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में दरमियाने दर्जे की तग़यानी मुतवक्के। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। मौजूदा मॉनसून सिस्टम अगले 12 से 24 घंटों में सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची, कश्मीर, हैदराबाद, ठट्टा, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, थरपारकर मुतासिर हो सकते हैं। बहरे अरब से मॉनसून हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 10 से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। घोटकी, सखर, खैरपुर, कश्मीर, शिकारपुर, जैकब समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कहीं आंधी और कहीं तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, जनूब मशरक़ी सिंध, शुमाल जनूब मशरक़ी बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। चेयरमैन NDMA ने भारतीय दरियाओं से पानी का बहाव बढ़ने का खतरा जाहिर कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमे में कहा, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको तो फिर सिफर सीट मिलनी चाहिए कि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जिन्हें आज़ाद उम्मीदवार कह रहे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले, अगर हम आपके दलाइल मान लें तो आपका केस ही नहीं। आप जल्द समझ जाएंगे हम आपके दलाइल मान लेते हैं तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। बोले, अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट की हक की है। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। 2018 में इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI ने इंतखाबात के लिए 828 उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा नशिस्तें देना गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, उम्मीद है जल्द केस का फैसला आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती दिखाई। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। कमल शोजफ ने कहा, मखसूस नशिस्तें माल गनीमत नहीं। मैंने दुनिया में बड़े बेवकूफ़ लोग देखे, बहुत नादान लोग देखे, पर जितनी नादान और डफर हुकूमत ये डफर्स की है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। किताब लिखी गई थी 1984 एनिमल फार्म, ये बिल्कुल उसमें ये चीज़ें हो रही थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौजूदा हुकूमत को नादान और डफर करार दे दिया। कहते हैं बजट पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। बाबर अवान का 9 मई के मुकदमात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले, वज़ीर आज़म कहते हैं बजट मैंने नहीं बनाया, मुझसे क्यों नाराज होते हैं? पब्लिक की परवाह क्यों करूं? उन्होंने बैंगन को वोट दिया। इस्तेहकाम का रास्ता बानी PTI से वाबस्ता है। अंदर बैठ के वो बहुत मोतबर लोगों के सामने कहता है मुझसे क्यों नाराज होते हो, मैंने कौन सा इलेक्शन जीता था। एक और जगह कहता है कि मैं पब्लिक का क्यों परवाह करूं। पब्लिक ने बैंगन को वोट दे दिया, पब्लिक ने बैंजो को वोट दे दिया, पब्लिक ने जूते को वोट दे दिया, हमें वोट की जगह जूता दिया है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्रैंड डायलॉग को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का सियासी ढांचा फॉर्म 47 पर खड़ा है। जब तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए बानी PTI को रिहा करना पड़ेगा। तल्खियां कम करने और बातचीत शुरू करने की ज़रूरत है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी हुकूमत के गलत कामों का बोझ भी उठाएं। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू मजीद नहीं चलेगा। दहशतगर्दों से पहला मुआहदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया गया। मुआहदा उस वक्त हुआ जब गिलानी वजीर आजम और आसिफ जरदारी सदर थे। दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की नजरसानी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों का फैसला करने का हुक्म बरकरार। सेशन जज अफजल मजुका बोले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रखेंगे। पानी पीटीआई को 9 मई से मुतालिक 3 मुकदमात में जमानत मिलेगी या नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर महफूज फैसला आज सुनाएगी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में अदालत ने बुकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। इंतखाबी उज़रदारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की जायदाद रिपोर्ट के लिए नोटिस। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। वफाकी काबीना का अहम फैसला, कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल ट्रेस करने का अख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद अफसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। हुकूमत ने 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। वफाकी काबीना सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। हमारा असल टास्क शऊर देना है, जो 4 दीवारी तक महदूद है। हम चीज़ों को सेमिनार से निकाल कर बाहर नहीं ले जा सकते। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का तकरीब से खिताब, बोले हमारे समाजी मसाइल एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। बहैसियत कौम हमें अपना रवैया बदलना होगा। गुर्बत और अफलास बहुत बड़ा मसला है। वजीर कानून ने चाइल्ड लेबर को मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया करार दिया। फेरिया टाउन मरी अमल दरामद केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 4 में से 3 मौजा की जमीन वागुजार करा ली गई। अदालत ने 1 माह में नई रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म दिया कि बताया जाए कितनी जमीन वागुजार कराई गई और कितनी जमीन पर कौन काबिज है। लकी मरवत में दहशतगर्दी, इंडस हाईवे पर मुसल्लह मुलजिमान का कार पर अंधाधुंध फायरिंग। साबिक MTO लकी मरवत पुलिस सादुल्ला खान 3 बच्चों समेत जा भाग। सादुल्ला खान बच्चों और खवातीन समेत इलाज मुआवजे के लिए पेशावर जा रहे थे। कार में मौजूद खवातीन महफूज रहीं। कराची और अंदरूनी सिंध से लोडिंग गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के 3 अरकान गिरफ्तार। 2 चोरीशुदा ट्रक बरामद। मुलजिमान को कोरंगी और मलीर से गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर को बेहोश करके गाड़ियां चोरी करते थे। मुलजिमान का इंकशाफ। इस्लामाबाद वालों के लिए खुशखबरी, एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। गर्मी में शहरियों को आरामदेह सफर की सहूलत।
तहरीके क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का दस्तेबाजू रहने वाली हमशीरा मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह की 57वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अपने भाई के शाना बशाना चलते हुए तहरीके पाकिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा किया। इसी वजह से उन्हें मादर मिल्लत का खिताब मिला। तो मुहर्रमुल हराम 28 रजब को मदीने से निकला सादात का काफिला करबला पहुंच गया। नवासे रसूल इमाम हुसैन ने अपनी जाए शहादत के लिए कबीला बनी असद से 60,000 दिरहम के एवज अर्ज़े नैनवा खरीदी। शहादत इमाम हुसैन की वजह से इसी ज़मीन को अब करबलाए मौला कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में बड़ा फैसला। रूस ने अपनी फौज से तमाम भारतीय फौजियों को निकालने की यकीन दहानी करा दी। रूस का भारतीयों को फारिग करके उनके मुल्क वापसी में सहूलत फराहम करने पर भी इत्तफाक। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयां जंगबंदी के मुज़ाकरात को एक बार फिर जमूद की तरफ धकेल सकती है। हमास मुआहदे तक पहुंचने के लिए लचक और मस्बत तर्ज अमल का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल रुकावटें पैदा कर रहे हैं। खिलाड़ी की क्रिकेट टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत, बैटिंग, बॉलिंग और खुसूसन फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कोच गैरी क्रिस्टन, जैसिंग बिप्सी और अजहर महमूद को फ्री हैंड दे दिया। और यूरो कप सेमीफाइनल मुकाबलों का आज से आगाज। पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और नीदरलैंड टकराएंगे।